श्री हनुमान जी को अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता होने का वरदान दिया था कि ये आठों सिद्धियां और नौ निधियों को देने वाले भगवान हैं। मतलब इनके पास आठों सिद्धियां हैं, नौ निधियां हैं और ये अपने भक्तों को प्रदान भी कर सकते हैं। और दोस्तों श्री राम जी ने इनको अजर अमर होने का वरदान दिया था कि वो पृथ्वी पर जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक श्री हनुमान जी भी रहेंगे और श्री राम जी के भक्तों की हमेशा रक्षा करते रहेंगे। और श्री हनुमान जी पृथ्वी पर हैं, आज भी जागृत देवता हैं और जो भी भक्त उनको याद करता है वो तत्काल प्रभाव से उसकी मदद करने के लिए हाजिर होते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं श्री हनुमान जी के जन्म के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों ऐसे तो आपने बहुत वीडियो में देखा होगा कि श्री हनुमान जी का जन्म, कुछ लोग कर्नाटक के बारे में बताते हैं, कई राज्य इस पर दावा करते हैं। अब तो एक दो राज्य और हो गए हैं, कुछ राज्य आंध्र प्रदेश में होने का दावा करते हैं कि श्री हनुमान जी का जन्म वहाँ पे हुआ था। लेकिन कहीं भी हुआ हो, श्री हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक रोचक कथा है। जैसे कहा जाता है कि एक बार एक भिखारी था, वो माता अंजना के पास आया और उनसे मतलब जब आया तो माता अंजना ने उसको भोजन कराया, क्योंकि वो उनका मेहमान था एक तरीके से। पहले क्या होता था, जब कोई भिखारी आता था उसको बिना भोजन कराए नहीं जाने दिया जाता था। अब श्री माता अंजना पूजा करने जा रही थी, उन्होंने श्री शिव जी का जो है आसन लगाया हुआ था। लेकिन वो भिखारी को जब भोजन करने के लिए बैठा तो वो श्री शिव जी के उस आसन पर बैठ गया जो अंजना माता ने लगाया था। तो अंजना माता को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ बोली नहीं क्योंकि वो उनका मेहमान था उस समय। श्री अंजना माता ने भोजन किया और वहाँ जो भोग रखा हुआ था उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा, भोजन के बारे में बोलने लगा कि ये भोग जो है बहुत अच्छा नहीं है, ये हुआ। श्री शिव जी को भी कुछ कहने लगा। ऐसे में जब ज़्यादा अति हो गई तो श्री अंजना माता को अच्छा नहीं लगा। तो श्री अंजना माता ने उससे कहा कि तुम मेरे आराध्य श्री शिव जी को कुछ नहीं कह सकते हो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं बहुत नाराज़ हो जाऊँगी। अब ऐसे में जो भिखारी था तुरंत उसने अपना भेष बदला और श्री शिव जी के रूप में आ गया, क्योंकि वो भिखारी कोई और नहीं था, वो साक्षात शिव जी ही थे। और शिव जी श्री अंजना माता से उनकी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हुए और श्री अंजना माता को श्री शिव जी ने एक वरदान दिया कि मैं आपके ही कोख से जन्म लूँगा। और इसीलिए श्री हनुमान जी जो थे वो श्री शिव जी के रुद्रावतार 11वें रुद्रावतार के रूप में जन्म लिया। दोस्तों एक महापुरुष के मुँह से हमने और भी सुना है, शास्त्रों में लिखा गया है कि जब दशरथ जी यज्ञ करा रहे थे, अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो उन्होंने यज्ञ किया था, उनको पुत्र नहीं हो रहे थे, तो उस ऋषि ने खीर दी थी और खीर कहा था ये रानियों को बांट दो आपस में और सबको एक एक पुत्र होगा मतलब। तो वो जब खीर सभी रानियों को दी गई तो कौशल्या माता अपनी खीर लेके चली गई, उधर सुमित्रा माता अपनी खीर लेके चली गई। लेकिन जब कैकेयी माता अपने महल में खीर लेके जा रही थी तो उधर से एक चील आई और उस चील ने झपट्टा मारा तो वो खीर जो है थोड़ी उनके चील के पास चली गई। चील अपनी चोंच में दबाए हुए खीर को जा रही थी और बड़ी दूर उड़ती हुई चली गई। तो अचानक जो है एक पर्वत आया, किष्किंधा पर्वत जो था वहाँ पे, जहाँ पे अंजना पर्वत, वहाँ पे जो श्री माता जी थी गेरुए वस्त्र पहन करके वो भ्रमण कर रही थी और वो खीर जो थी उनके ऊपर गिरी जा करके। दोस्तों इसीलिए उसी खीर से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। दोस्तों इसीलिए श्री हनुमान जी को बारे में बताया गया है कि तुम मम प्रिय भरते हैं संभाई। मतलब एक तरीके से श्री हनुमान जी श्री राम जी को और पहले से जानते थे। दोस्तों इसी तरह की विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न महात्माओं के द्वारा बताया जाता है कि श्री हनुमान जी के बारे में जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताए जाते हैं। दोस्तों श्री हनुमान जी त्रेता युग में बिल्कुल सक्रिय थे। उन्होंने श्री हनुमान जी ने श्री राम जी के साथ मिल कर के सभी तरह के श्री राम जी की मदद की। और जब द्वापर युग आया, द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी ने राम जी का जो अवतार तो श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने श्री हनुमान जी से कहा कि आपको इस युद्ध में, धर्म के युद्ध में जो है मतलब उसी तरह सहयोग करना होगा। तो